मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। एक बार एक औरत अपनी कुछ परेशानियों को लेकर एक बाबा के डेरे में पहुंची। बाबा ने सारी परेशानियों को बड़े गौर से सुना, फिर बोले, बेटी, इसका हल निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ खर्च आएंगे। औरत ने पूछा, कितना खर्च आएगा बाबा? बाबा बोले, तुमसे ज्यादा तो नहीं ले सकता, लेकिन पुराणों के अनुसार हमारे कुल 33 करोड़ देवी देवता हैं। बस सबके नाम से एक एक पैसा दान कर देना। औरत ने मन ही मन कैलकुलेट किया तो बाबा के हिसाब से कुल खर्च 33 लाख रुपए आता था। औरत भी बड़ी चालाक थी। उसने कहा, ठीक है बाबा, आप बारी बारी से सबका नाम लेते जाइए, मैं एक एक पैसा रखते जाऊंगी। बाबा डेरे में अभी भी बेहोश है। महिलाओं को कमजोर ना समझे, कई तो इनकी वजह से ही बाबा बने हैं। एक बार एक पजामा पहने हुए इंडियन से एक अंग्रेज ने पूछा, आप यह देसी पैंट कितने दिन चला लेते हैं? इंडियन ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, इसे 1 साल पहनता हूँ, उसके बाद श्रीमती जी इसको काट कर राजू के साइज का बना देती हैं, फिर राजू इसे 1 साल पहनता है। उसके बाद श्रीमती जी इसको काट छांट कर तकियों के कवर बना लेती हैं, फिर 1 साल बाद उन कवर का झाड़ू पोछे में इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज बोला, फिर फेंक देते होंगे। इंडियन ने फिर कहा, नहीं नहीं, इसके बाद 6 महीने तक मैं इसे अपने जूते साफ करता हूँ और अगले 6 महीने तक बाइक का साइलेंसर चमकाता हूँ। बाद में उसे हाथ से बनाई जाने वाली गेंद में काम ले लेते हैं और अंत में कोयले की सिगड़ी चूल्हे सुलगाने में काम लेते हैं और सिगड़ी की राख बर्तन मांजने के काम में लेते हैं। इतना सुनने के बाद अंग्रेज बेहोश हो गिर गया और उसे होश आने पर एहसास हुआ कि आखिर अंग्रेज भारत छोड़कर जाने पर क्यों मजबूर हुए। तीन आलसी कमजोर एक साथ खाना खा रहे थे। खाने में नमक कम था तो सवाल यह उठा कि नमक कौन लाएगा। एक आलसी बोला, जो पहले बोलेगा वह नमक लाएगा। सब बैठे रहे, ना कोई बोला और ना ही किसी ने खाना खाया। 3 दिन गुजर गए और तीनों बेहोश हो गए। लोगों ने सोचा तीनों मर चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई और पहले को जलाया जाने लगा तो वह बोल पड़ा, अरे मैं जिंदा हूँ। तभी बाकी 2 आलसी चिल्लाए, चल बेटा अब नमक ला। एक राजस्थान के लड़के को जॉब नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला और बाहर लिखा 300 रुपए में इलाज करवाएं। इलाज नहीं हुआ तो 1000 रुपए वापिस। एक पंडित ने सोचा कि 1000 रुपए कमाने का अच्छा मौका है। वो क्लिनिक पर गया और बोला, मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। लड़का, बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। नर्स ने पिला दी। पंडित बोला, ये तो पेट्रोल है। लड़का बोला, मुबारक हो,
आपको टेस्ट महसूस हो गया, लाओ 300 रुपए दो। पंडित को गुस्सा आ गया। कुछ दिन बाद फिर वापिस गया पुराने पैसे वसूलने के लिए। पंडित बोला, साहब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। लड़का बोला, बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। पंडित बोला, लेकिन वो दवा तो जुबान की टेस्ट के लिए है। लड़का बोला, ये लो, तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ गई, लाओ 300 रुपए। इस बार पंडित गुस्से में गया, मेरी नजर कम हो गई है। लड़का बोला, इसकी दवाई मेरे पास नहीं है, ये लो 1000 रुपए। पंडित बोला, यह तो 500 का नोट है। राजस्थानी लड़का, आ गई ना नजर, ला 300 रुपए। एक सरदार जी ने अपोलो हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर साहब, वार्ड नंबर 211 में भर्ती करतार सिंह अब कैसा है? डॉक्टर बोला, करतार अब ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर भी ठीक है, खाना भी खा रहा है, 2-3 दिन में उसकी छुट्टी हो जाएगी। आप क्या करतार के रिश्तेदार हो? सरदार जी बोले, अरे मैं खुद करतार हूँ, साला यहाँ कोई कुछ बताता ही नहीं है कि मैं कैसा हूँ और घर कब जाऊंगा। पतिदेव बेडरूम में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहे थे। पास ही बेड पर आराम से लेटी हुई पत्नी मोबाइल में बिजी थी। अचानक पति के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर मैसेज की रिंगटोन बजी, जो कि फ्रिज के ऊपर चार्जिंग पर लगी थी। पति झपट कर मोबाइल के पास पहुंच गया और चेक किया तो उस पर पत्नी का मैसेज आया था, जिसमें लिखा था, आते हुए फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल उठा के लाना, तुम्हारी धर्म पत्नी। पिताजी बोले, रिजल्ट कैसा है तुम्हारा? बेटा बोला, मास्टर साहब कह रहे थे कि 1 साल और लग जाएगा तुम्हें इस क्लास में। पिताजी बोले, बेटा चाहे 2-3 साल लग जाए, लेकिन फेल नहीं होना है।